हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आशा करते हैं सभी सही होगा, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप स्वस्थ ही रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही तमन्ना हम करते हैं। और आगे बढ़ते हैं एसएससी के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। वैसे दोस्तों, आज मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लाया हूँ। वर्क कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख देता हूँ। चलो, वर्क, ठीक है। टाइम एंड यहाँ से मैंने इधर कर दिया, ठीक है। वर्क, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। एक्स वाई तथा जेड किसी कार्य को 15, 45 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक्स वाई जेड मिलकर कितने दिनों में यह कार्य करेंगे। देखो, आजकल देखा जाए यूट्यूब में टीचरों ने इतनी तीर बना बना के ऐसे सवाल सिखाए हैं, मतलब कि इससे जो इसका जो मेन फंडा है बच्चे वहीं से भूल गए हैं कि ये सवाल मेन फंडा में क्या है। तो एलसीएम इसका सबसे मेन वे है 1/15 प्लस 1/45। हम दोनों तरीके से करेंगे, प्लस 1/90। इस पे दिमाग ये लगाया गया है कि 1/15 यहाँ पर कर देता हूँ, इसका एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। कैसे 90 आएगा? क्योंकि जो इन तीनों से जो कटे ऐसी बड़ी संख्या लेनी है, तो 15 को 90 काट देगा 6 बार में, 45 90 45 भी काट सकता है, 90 तो काट ही सकता है। तो अब ये देखिए 15 इसे काटेगा तो 15 छक 90, 45 दूनी 90 और 90 एकम 90, 6 2 8 8 और 1 9, 9/90। तो 90/9 इसको उल्टा करो तो कितना आ जाएगा? 10 घंटा। ये जो मेन रूल था ये है। अब टीचरों ने इसको ऐसे ऐसे रूल से बताया, ये 10 ये रहा कि भैया बंदे नया नया रूल भूल गए। अब देखो, शॉर्ट मेथड के लिए टीचरों ने कहा चीज़ वही है, बस ये है ना कि स्टूडेंट्स को वो सोचते हैं कि यार मैथ्स में दिक्कत लगती है जिन स्टूडेंट्सों को, उनके लिए यही मेथड ऐसा कर देंगे तो उनको सही लगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो मैंने हर तरीके से पढ़ा है। मैथ्स मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। तो मैं बता सकता हूँ कि जो टीचरों ने आपको बताया है ऐसे चीज़ वही है जो ऊपर हम अब देखो कैसे टोटल ऐसी संख्या जिसे क्या नाम है
इन तीनों का एलसीएम करें तो एक संख्या मिले तो 90। अब आपने वहाँ पर हमने बताया 1/15, 1/45, 1/90। यहाँ हमने बताया था कि इनका भी एलसीएम लेना, वही चीज़ इनका एलसीएम यहाँ बता दिया उन लोगों ने, वही चीज़। ठीक है, 15 छक 90। अब जैसे यहाँ पर है तो 15 1 90 कितनी बार में आएगा? 15 छक, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तभी ये 90 होगा, तो इसको भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो वही चीज़, तो यहाँ 6 तभी लिखे, तभी यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, और वही 45 दूनी, तो वही इस पे भी ऐसे ही आ जाएगा, 45 दूनी 90, तो वही यहाँ पर फिर 90 कम 90 है ही, वही चीज़ वही है, बस आपको गलत सही की पहचान बता रहा हूँ। तो 6 + 2 + 1 टोटल 90 था, ये 9 हो गया और ये 9 90, पूरा 10 घंटा वही चीज़ है। ठीक है, कितना? 10 घंटा। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी इसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर सेम क्वेश्चन, वही बच्चों वाला क्वेश्चन। ए बी सी, ए 10 दिन में कर रहा है, बी उसे 12 और सी उसे 15। मैं एलसीएम लूँ इन तीनों का, तो ऐसी संख्या जो तीनों से कटे, 10 12 15, तो वो 60 ही होगी। तो 10 छक 60। अगर यह 10 की एवरेज से काम कर रहा है, 60 काम करना है, तो 6 घंटे में कंप्लीट कर देगा। और ये 5 घंटे में 12 पंचे 60, और ये 4 घंटे में 15 चौक 60। समझ आ रहा है कि नहीं? 60/6 कर दिया है मैंने, तो ये 6.60 हो गया। इसी तरह यहाँ कर दिया मैंने 60/12, तो 12 पंचे 60 हो गया। इसी तरह मैंने यहाँ कर दिया 60/15। ठीक है, सोचने वाली बात ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा मिठा देते हैं इसे। ये क्या हो गया? हाँ, तो ये 6 + 5 + 4 ये हो जाएगा। तो 6 5 11, 11 4 15, और टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60। तो यहाँ से इसको भी मिटा दें। ठीक है, टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम है तो 15 15 चौक 60।
तो 4 दिन। समझ गए? वही सिंपल क्वेश्चन वैसे ही था, सबको आ गया होगा समझ। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो वो दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे? अरे यार ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वही उसी टाइप का, ए आपका 36 दिन में कर रहा है, बी आपका 12 दिन में कर रहा है। टोटल एलसीएम ले लो दोनों की, 36 ही आएगा। ऐसी संख्या जो दोनों से कटे, 36 से कम 36, 12 3 36, दोनों को जोड़ दो, 1 + 3 4 हो गया, जोड़ दो इनको 4 हो गया, 36 एलसीएम हो गया, तो 4 9 36, दोनों मिलके 4 दिन में करेंगे। नहीं समझ आया तो ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ तक तो सब एक ही तरह के क्वेश्चन थे, अब थोड़े क्वेश्चन बदलेंगे। देखो, अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और अमन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ठीक है, मतलब है एक है अमर, एक है रमन, मैंने ये यार लिख लिया। एक चल रहा है 30 की एवरेज से, एक चल रहा है 15 की एवरेज से, तो टोटल जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। तो ये 30 ही कम 30, 15 दूनी 30। यदि दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं तो कितना प्रतिशत कार्य को पूरा किया जाएगा? तो अगर देखा जाए तो दोनों मिलके 3 कार्य कर रहे हैं, है ना, और टोटल कार्य है 30। टोटल कार्य है 30, यानी कि 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो कर लेंगे, लेकिन ये कह रहा है 4 दिन एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हैं, तो 4 दिन, ये 3 दिन तो कर ही रहे हैं, बल्कि 4 दिन अलग कर रहे हैं। 4 3 12, ठीक है, ठीक है। और टोटल कार्य हो रहा है 30। टोटल कार्य कितना हो रहा है? 30। 12/30 गुणे 100 कर लो, इतना प्रतिशत आ जाएगा। तो 4 3 12, नहीं 3 चौक 12 कर लो इसे, 3 दशम, तो 3/10, 4/10 गुणा 100, तो ये 40% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आने के लिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ये कह रहा है एक कर रहा है 30 की रफ्तार से, दूसरा कर रहा है 15 की रफ्तार से, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। अगर ये 30 की रफ्तार से कर रहा है तो वो एक दिन में कार्य करेगा 1, ये 15 की रफ्तार से कर रहा है तो एक दिन में कार्य करेगा 2,
तो ये दोनों मिलके देखा जाए तो 3 कार्य करेंगे। अगर 4 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाए तो मान लो टोटल मिला के ये 12 कार्य करेंगे। काम तो पूरा 30 करना था। अगर एवरेज देखा जाए तो गुणा 100 कर लो पूरा, तो ये तो पूरा 40% आ गया। ऐसे कर सकते हो इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, जैसे मैंने बताया था अभी, वही है सेम कि 30 ये कर रहा है, 15 ये कर रहा है, तो ये 30 हो गया, कम 30 15, ये तो 4 दिन कर रहे हैं, 3 चौक 12, ठीक है। तो 12 बटा क्या 30 गुणा 100 लगा लो, 0 से 0 कट गया तो 120, तो ये 40, ठीक है। 2 बार हो गया मिस प्रिंट। चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन देखते रहो, ये क्वेश्चन पता है आपको, ये क्वेश्चन आपका SSC T1 में आया है, टायर 1 में। ABC किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, BC 20 दिन में, तो A अकेला कितने दिन। ये थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो दिमाग वाला क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इसमें दिमाग लगाने पे मजबूर किया जाता है, ठीक है। A + B + C किसी काम को 15 की एवरेज से कर रहा है, तो यहाँ से ऐसे कर लो, और फिर B और C उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, तो ये कह रहा है A कितने दिन में करेगा। अगर 60 है तो ये 15 चौक 60 और 20 तियां 60, मतलब B + C अगर देखा जाए तो 3 काम कर रहे हैं, और ABC आपको पता है कि 4 काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों 3 कर रहे हैं तो कुल मिला के 4 है, तो यार A एक ही तो करेगा, फिर टोटल 4 काम है, बाकी तो ये दोनों मिलके 3 कर गए, तो एक ही काम तो बचा, एक काम मतलब ये कर रहा है ना। और किस रफ्तार कितना पहुंचाना है, 60 काम को पहुंचाना है एक की रफ्तार से, तो ये 60 हो गया, समझ गए। तो इसका उत्तर हो गया 60, ठीक है। कितना हो गया 60, ये रहा। इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं थी। A + B + C किसी काम को फिर से देखना है, तो ये देखो ये 15 की स्पीड से कर रहे हैं, और B + C उसी काम को 20 की एवरेज से कर रहा है, तो टोटल जो LCM लोगे वो 60 आएगा। तो 60 आएगा तो ये 4 के एक दिन में 4 काम करेगा, ये 3 है ना। तो अगर ये 3 कर रहे हैं, टोटल 4 काम है, तो एक करेगा, टोटल 60 काम वो कितने दिन में, 60 ही में कंप्लीट कर। नहीं समझ आया तो 1-2 बार पढ़ना, वैसे समझ आ गया होगा, मैंने इस तरीके से बता दिया है। चलो PQR किसी काम को वो 20 दिन में करते हैं, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझ आया वो देख लो। PQR यानी कि P + Q + R मान के चलो, तीनों मिल गए हैं ना। किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। यहाँ से इधर मार देते हैं तीर, ठीक है। P अकेला 40 दिन में करता है, P इस काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। और Q इस काम को
60 दिन में करता है। पी 40 दिन, यहाँ 40 नहीं लिखा, पी 40 दिन, क्यू 60 दिन, तो 20 40 60 120 एलसीएम आ जाएगा। ऐसी संख्या जो तीनों से कटे, मैंने बताया था। तो 20 छक 120, 40 तिया 120, 60 दुनी 120। तो इसमें कुछ नहीं था, आर का काम बताना आपको, आर कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन वैसे ही है बस, और ये क्वेश्चन वैसे ही है। ये पी क्यू का काम तो है ही 3 2 5 दिन का, केवल आर का काम बताना है। तो आर तो जब ये 5 ये दोनों मिलके कर लिए तो एक ही काम तो बचा, किसके पास, आर के पास। ठीक है, तो एक काम को 60 की एवरेज कितना टोटल 120 है, 120 की एवरेज से 120 टाइम में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इसको नहीं समझ आया था वो अगले क्वेश्चन, यू वी डब्ल्यू मिलकर किसी का, देखो वैसा ही क्वेश्चन है। चलो, यू वी डब्ल्यू, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू किसी काम को 15 दिन में करता है, और यू से 60 दिन में करता है, तो वी तथा डब्ल्यू कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यू उसे 60 दिन में करता है, तो टोटल 60 हो गया, ये प्लस नहीं है। ठीक है, कॉमा लगा लो इसे, टोटल 60 काम हो गया। ये 15 की एवरेज से करेगा 4 दिन में, 60 की एवरेज, टोटल हो गया 5 काम। 5 काम नहीं, ये 4 कर रहा है। यू अकेला इसे कर रहा है कितने में, 1 की। ठीक है, ठीक ठीक, यू अकेला 1 कर रहा है, तो वी डब्ल्यू निकालना है। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमागदार है, थोड़ा सा इसमें कुछ और नहीं बताया गया, और देख लेते हैं। पहले डिलीट करते हैं इसे, देखते हैं क्या नहीं। ठीक, अब क्वेश्चन अब मज़ा आएगा करने में। देखो, यू वी डब्ल्यू 15 दिन, यू वी डब्ल्यू 15 दिन में, ठीक है, और यू अकेले 60 दिन में। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिपिकल पड़ जाएगा, एसएससी मल्टीटास्किंग एमटीएस वालों ने दिया है, तो ये 60 दिन टोटल हो जाएगा। तो ये अगर एक दिन में इसका कार्य निकालना, तो 60/15 15 चौक 60, तो ये और ये यू का तो हमें पता लग गया, ये भी आसानी है, एक दिन में करता है। अगर यू एक दिन में कर रहा है तो वी डब्ल्यू का कार्य निकालने में है ही क्या, 3 दिन हो जाएगा ये, तो 3 दिन में ये कर रहा है, टोटल कार्य है 60, तो 60/3 20 दिन आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था, पजल करने के क्वेश्चन को सोच रहा था, लेकिन पजल कैसे कर लोगे पजल। अमन रमन किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं 30, अमन तथा रमन, अमन किसी कार्य और रमन मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अमन प्लस रमन,
देखने दो, एक आपको होमवर्क दे देते हैं ये वाला। अमन तथा रमन किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, एक बार देख लेते हैं आप कर पाओगे कि नहीं। पूरा कर सकते हैं तथा रमन रमन, नहीं ये वाला नहीं कर पाओगे, ये वाला बताना पड़ेगा। अमन और रमन किसी कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं। रमन और मनन उसी कार्य को 36 दिन में कर रहे हैं। मनन और अमन उसी कार्य को 45 दिन में कर रहे हैं। अगर टोटल एलसीएम आपका 180 है तो जो अमन और रमन है वो 6 दिन में करेंगे, ठीक है। रमन और मनन है वो 30 4 दिन में करेंगे। और कौन है भैया, नहीं 36 है ना, 36 5 5 15 5 दिन में करेंगे सर, 45 ये 4 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इन दोनों हर किसी में मिक्स है तो इसका दुगना 6 5 11 11 4 15 और यहाँ से 2 आ गया, बटा 2। टोटल कार्य हो रहा है कितना, 180। 15 इसे काट देगा कितने बार में, 6 बार में, तो 6 दूनी 12 तरह ये 6 दूनी 12। ठीक है, इस थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन है। हम एसएससी सीपीयू का है ना ये क्वेश्चन, तो थोड़ा टफेस्ट तो दे गए। अमन रमन किसी कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। मनन उसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब देखो इन लोगों का जो नाम है वो 2 बार आ रहा है, बस ट्वाइस है। टोटल जितने वो कार्य कर रहे हैं उतना कर लेना। जो ये ट्वाइस हैं, अमन रमन और मनन, इनमें 2 लिखा है प्लस 15 लिखा है, तो ये 2 15 इसके नीचे आ जाएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं इनके इसमें। बाकी वही क्वेश्चन। विजय साहिल किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। साहिल और रंजीत उसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। रंजीत और विजय उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते, तीनों मिलकर। अरे वही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जैसा मैंने बताया। विजय और प्लस साहिल अगर 40 की एवरेज से कर रहे हैं और साहिल रंजीत अगर 48 की एवरेज से कर रहे हैं, रंजीत विजय अगर 60 की एवरेज से कर रहे हैं, टोटल 5 8 40। दो 200 हो सकता है, 180 मानता, 200 नहीं मानता।
इसमें एलसीएम निकालो कितना आएगा बताओ। एलसीएम कितना आएगा इसका? नहीं, क्वेश्चन कुछ अलग तो नहीं कह रहा। 240 मान लो। चलो, ये 40 के एवरेज से कर रहा है तो 6 दिन, 48 में 5, रंजीत विजय 3 दिन, तो 6 5 11, 11 और 3 15। तो ये भी फिर विजय, साहिल, रंजीत 2 गुना काम कर रहे हैं, तो ये 15/2 हो जाएगा। टोटल काम 240 था, तो 15/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। 240 गुणे 2/15। अगर 15 इसे काटेगा तो कितनी बार में काटेगा? हम्म 15 अट्ठे 15 16 बार में, मेरे ख्याल से 16 बार में। नहीं 15 अट्ठे ही होगा। 15 अट्ठे कितना होता है? 8 पंजे 40, 8 का 8, 8 4 12, नहीं 15 गुणा 16, 15 6 90 होता है। डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने कहा 15 15 9 26, 260। अच्छा 15 9 240, ठीक है। तो ये ठीक है, ठीक 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 ठीक। हमको 240 पे ही पहुंचना था। तो ये 16 16 दूनी 32, 32 इसका एलसीएम आ गया। सबसे सिंपल क्वेश्चन था। चलो, अगला क्वेश्चन। ए बी किसी पृष्ठ को 120 पृष्ठ को किताब के टाइप करना है, तो 9 घंटे में 36 पृष्ठ करता है। तो 36/9 1 घंटे में कितना करता है? 4। बी 5 घंटे में 40, तो 1 घंटे में 8। ए पहले 60 पृष्ठ अकेले टाइप करता है, आखिरी 60 पृष्ठ ए बी मिलकर करते हैं। तो ए क्या करता है? पहला 60 पृष्ठ 4 के एवरेज से करेगा, तो 12 बार में कर दे। 12 चौक 60 होता है ना, 12 चौक 48 होता है, 12 पंचे 60, 12 पंचे। तो अरे ये 4 है ना, 4 12 जो तो 48 हो गया। 12 कितना 4 ही बार में कहा है क्या? 4 15 बार में कटेगा। 15 चौक 60, 15, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? अगर ये 15 हो गया है, ठीक है, ठीक 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 ठीक।
15 बार में ये काटेगा 4 15 जो, और ए प्लस बी मिल के कितनी बार में करेंगे? अरे एक बात बताओ, ए 4 की एवरेज से चल रहा था और बी 8 की एवरेज से चल रहा था, और 60 पृष्ठ को ये 8 4 12 बार में काटेंगे। 12 60/12 हो गया तो 12 पंचे 60। सीधी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 1/3 12 पूरा कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन? अरे यार देखो, ए बी किसी कार्य को, ये पजल किया जाता है बस ऐसे क्वेश्चन। ए प्लस बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, और बी उसी कार्य का 1/3 12 कर सकता है। मतलब 1/3 यानी कि 36 दिन में, है ना। तो इसको मैं 36 मानूँ। 24 और 36 एलसीएम कितना आएगा फिर? इसको मैं हटा दूँ, 24 और ये 36, ए बी और ये बी, तो टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा? 180 मान लो। 24 दशम 240 होता है, 180 24 पंचे होगा जहाँ तक। 24 पंचे 5 चौक 20 5 दूनी 10 तो 12, 120 36 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। दोनों को डिवीज़न में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी 24 और बी 36। अब इन दोनों को एक ही डिवीज़न में लेने के लिए एलसीएम कितना आएगा बताओ? कोई बता सकता है एलसीएम कितना आएगा भाई? तो एलसीएम आ जाएगा 72। 24 3 72 और 36 दूनी 72, 3 2 5, टोटल कार्य है 72। अब तो 5 नहीं, अब ये क्या कह रहा है, ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी ने इसमें कर लिया 3 दिन, बी 2 दिन कर बैठा, तो ये अकेला एक ही दिन में करेगा 72 कार्य को, 72 ही दिन में कंप्लीट करेगा। नहीं समझ आया तो फिर से समझो। देखो भाई, ए प्लस बी किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 1/3 करता है, यहाँ बता देता हूँ कितने दिन में, 12। तो 3 को 12 को 3 से गुणा करोगे तो 36 आ जाएगा, तब ये यहाँ के लेवल से पहुँचा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि समझ गए। तो
24, तो ये 36 हो गया। तो मान के चला ये 36 हो गया। तो टोटल एलसीएम 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। 2 कार्य तो आपका बी ही कर लिया है। टोटल कार्य 3 था, तो बचा एक ही कार्य ना, 72 टोटल है, तो एक तो 72 ही उसमें पूरा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौदहवां क्वेश्चन 2 बार आ गया। इसमें सबका एवरेज दिया है। ये वाला क्वेश्चन भी तो सेम वैसे ही हुआ। देखो ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 घंटा। कितना घंटा? 2। यदि ए उस कार्य को 6 घंटे में करता है, कितना घंटा? 6। तो बी उस कार्य को 5 घंटे में करता है। साफ नहीं आ रहा ना, चलो फिर से बताता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी टोटल है 2 घंटा। टोटल है 2 घंटा। कलर चेंज कर दें थोड़ा। और फिर ए अकेला उस कार्य को 6 घंटे में कर रहा है। चलो फिर कलर चेंज करते हैं। और बी उस कार्य को लगा लो कितनी देर में कर रहा है। बी लगा लो 5 घंटे में कर रहा है। हमको निकालना है सी कितने देर में। टोटल एलसीएम लगा लो 30 ही एक चारा है। तो ये जो 2 करेगा वो 15 की एवरेज से करेगा, 6 करेगा वो 5 की, और थोड़ा और लेते हैं। और बी करेगा उसको 6 की एवरेज। तो मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी जो कार्य हो रहा है वो 15 है। कितना हो रहा है? 15। और जिसमें से
ए और बी ने 11 कार्य कर चुका है, तो वो केवल सी के कार्य की बात कर रहा है। बचा कार्य 3 है, तो ये सी कर रहा है। टोटल 30 वर्क, तो 10 घंटे में मेरे ख्याल से प्रॉपर कर सकते, यही तो होगा। कुछ और आ रहा है उत्तर क्या? ए उस कार्य को 6 की रफ्तार से करा, तो 6 पंचे 30, 6 5 11 तो हुआ फिर। अच्छा, हमने 1 घंटे का कार्य नहीं निकाला है, तो अरे यार, ठीक 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 ठीक। ए प्लस बी प्लस सी, इसी से बता देता हूँ। आपका लगा लो 2 घंटा ये कर रहा है, ए अकेला 6 घंटा कर रहा है, बी 5 घंटा कर रहा है, तो एलसीएम लगाओ हम, कितना लगा दें? 30, तो ये हो जाएगा 15 की रफ्तार से, ये 5 की, ये 6 की। बात तो वही हुई। छः 5 11 4, ठीक है, 4 बचना था, 4 बचना था, 4 था, और टोटल कितना लिया था? 60। तो ये एलसीएम तो जाएगा नहीं, ये 30 चला जाएगा बेशक, और ये 2। तो ये 15 में चल जाएगा, 15, यानी कि 7.5 उत्तर आ जाएगा सर, यही कह सकते हैं, 7.5। ठीक है, समझ गए? समझ गए भैया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। टायर 2 का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होगा। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। जैसे ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते, ए बी सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हो, ए सी। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता दिए आपको, है ना? तो फिर भी देख लो यार। ए और कितना है प्लस बी, कितने दिन? 8। बी प्लस सी कितने दिन? 12। और ए बी सी 6 दिन। टोटल एलसीएम आएगा 8 12 6, कितना हो जाएगा? 48। 8 6 48, 12 4 48, 6 8 48। किसका निकालना है कार्य? ए और सी का। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये मान के चलो, अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस सी का कार्य निकालना है, तो ए प्लस सी आपके 6 दिन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा रबड़ से, रबड़ थोड़ा बड़ा ले लो।
तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल 8 कर रहे हैं, 8 ही कर रहे हैं ना। क्या कितने की एवरेज चल रही है प्लस बी प्लस सी की? कहाँ है क्वेश्चन? 6 8 सही है, टोटल 8 कर रहे हैं, जिसमें से ए ने ए प्लस बी अगर 6 कर रहे हैं, ए प्लस बी अगर 6 कर रहे हैं, ये 6 कर रहे हैं, तो सी मान के चला 2 कर रहा है ना। बी प्लस सी अगर 4 कर रहे हैं, बी प्लस सी 4 कर रहे हैं, तो ए आपका अकेला 4 करेगा, क्योंकि 8 टोटल कर रहा वर्क हो रहा। तो इन दोनों का कार्य निकालना है, 4 + 2 6, टोटल कार्य हो रहा है 48। तो 48 + 6 6 8 48, 8 दिनों में पूरा कार्य कर लोगे। समझ गए? बहुत एसएससी सेकेंड टायर में इस क्वेश्चन को रखा था, थोड़ा सा दिमाग लगाया है प्रश्न। देखो आलू प्याज वाले क्वेश्चन नहीं देंगे हम लोग, सेकेंड टायर है तो मतलब वो कंफ्यूज करने को देंगे। ठीक है, ए और बी कुछ नहीं है, 8 दिन, ए प्लस बी 8 दिन में टोटल कार्य कर रहे हैं। बी प्लस सी 12 दिन में कर रहे हैं, तो ए बी सी लगा लो आपका 6 दिन में कर रहे हैं। तो यार जब इसकी एवरेज देखो 48 टोटल अगर एलसीएम है, तो इसकी एवरेज 8 6 48, इसकी 12 चौक 48, तो इसकी 6 8 48। जब यार टोटल जब आपको पता है कि 8 कार्य हो रहे हैं, तो ए प्लस बी 6 कर रहा है, तो 2 कार्य तो सी करेगा, सी बराबर 2 ही तो होगा। अगर बी प्लस सी 4 कर रहे हैं, तो ए 4 ही तो करेगा, तो 4 2 6 तो हुआ। तो ये पूछ रहा हो इतने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ाएं। कितना प्रश्न था? 14 प्रश्न था, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। चलो रिपीट हो गया तो फिर से बता देते हैं, टेंशन ना लो आप। ए प्लस बी, फिर से सुन लो, किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, और बी प्लस सी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, तो अगर टोटल एलसीएम 48 है, तो ये 6 बार में करेंगे, ये 4 बार में करेंगे, ये 8 बार में। मतलब ये टोटल जो कार्य कर रहे हैं ये 8 है। अगर बी प्लस सी की बात करें तो ये 4 कार्य कर चुके हैं, ए को पास मतलब 4 बचा है, और ए प्लस बी अगर 6 कार्य कर चुके हैं, तो सी के पास 2 बचा है। दोनों अगर देखा जाए मिल के कार्य करेंगे, तो 4 2 6 कार्य हो गया, और टोटल कार्य था 48 ही था, 6 8 48।
चलो अगला क्वेश्चन देख लो। आई होप अब तो समझ आएगी हो, क्योंकि 2 से 3 बार बता दिया। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसने 12 काम किया। बी मतलब उसने 6 काम लेस कर दिए, जितने भी काम थे उसके उसने लेस कर दिया। ए 18 दिन और बी ने 8 दिन। मतलब ये 18 में से उसने शेष कार्य को 12 दिन में किया। मतलब आप अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सीधी सीधी बात 18 गुणे 8 कर दो और 18 में से 12 घटा दो तो 12 ही होगा, नहीं 6 हुआ। तो 6 3 18, 3 8 24, यही बचा। ठीक है, मतलब इस संख्या को इससे गुणा करवा दो। ये M1D1 वाले क्वेश्चन है जो मैंने अभी नहीं बताया। मतलब है MDW, एक आदमी 18 दिन में 12 कार्य कर सकता है। एक तरह से ये टोटल वही वर्क है। ठीक है, तो 18 गुणे 12 कर दो, 18 गुणे 8 सॉरी, -12। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतनी ही क्लास बेस्ट है। आशा करते हैं कि आप लोग खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मज़े में रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों क्लास का सपोर्ट किया करें, ऐसे क्लास आगे कहाँ बढ़ेगी जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेगी क्लास। और अच्छा खासा आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं आजकल। यही सपोर्ट की ज़रूरत है, यही जज्बे की ज़रूरत है, यही आपसे आस है। हमको इतने लंबे परिवार की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोग। लेकिन शिक्षा ये है ना दोस्तों, जितना बढ़ाओगे उतनी आगे बढ़ती जाएगी। इस परिवार को और बड़ा करते जाइए, जिससे सबको प्रॉफिट प्राप्त हो। ठीक है।